हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए आ गया है और ये वीडियो रहने वाला है आपके हाई स्कूल की मैथ का चैप्टर जो है समांतर श्रेणी, उसकी हमने एक्सरसाइज 5.2 ली है और इसके हम जो शुरू के 5 सवाल हैं ये सारे आपको लगवाने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमने ये 5 प्रश्न लिए हैं जो आपकी सारणी के रूप में दिए गए हैं। हालांकि इनके नंबर भी दिए होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये 5 सवाल हैं आपके, ठीक है। तो इन्हें हम लगवाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें लगाने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज करना होगा वो आपको बता देते हैं। तो फार्मूला आप क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस ई एन माइनस 1 इंटू डी। बस इस छोटे से फार्मूले की मदद से आप ये पूरे सवाल लगा लेंगे। हालांकि जो आपका सवाल दिया है, क्या दिया है कि निम्न सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। एपी का प्रथम पद ए है, तो प्रथम पद ए को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद, ठीक है। सारवंतर डी है, सारवंतर, सारवंतर डी, डी को क्या कहते हैं, सारवंतर। और यनमा पद एन है, यनमा पद क्या है, एन है, ठीक है। तो यही 5 चीजें, ठीक है, सॉरी 4 चीजें, 1 2 3 4, 4 चीजें आपके सूत्र में दी हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सारणी में पहला जो सवाल है इसमें 3 चीजें दी हैं, चौथी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी 3 दी हैं, चौथी पूछ रहा है। तो बड़ा ही आसान है। सूत्र में कितनी चीजें, 4 हैं और सवाल में 3 दी, यानी कि 1 निकालनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इन्हें। तो सबसे पहला सवाल है, इसमें ए यानी कि प्रथम पद कितना दिया है। पहला सवाल लगाएंगे तो इसमें प्रथम पद क्या दिया है, ए बराबर, तो 7 दिया है, ठीक है। और सारवंतर डी, डी कितना दिया है, तो डी आपका दिया है 3। और यन, यन कितना दिया है, पदों की संख्या 8। यन का क्या मतलब होता है, यन को कहते हैं पदों की संख्या। और एन आपका पूछ रहा है, एन पूछ रहा है जिसे हम कहते हैं यनवा पद, ठीक है। लास्ट वाला पद यनवा पद, एन पूछ रहा है। तो देखिए 1 2 3, 3 चीजें दे दी गई हैं, चौथी चीज पूछ रहा है। तो बस हम सूत्र लिखेंगे और आराम से इसे लगा लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन इसमें पूछ रहा है, तो ए एन का ए एन लिख देंगे, ए एन बराबर बराबर ए कितना है, तो ए है 7 प्लस एन, एन कितना है 8 है, माइनस का 1 लिखा होता है फार्मूले में, ठीक है। और डी कितना दिया है हमारा, तो डी दिया है, ये देखिए 3, डी कितना दिया है, 3 दे दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली, अब केवल हमें हल करना है, ठीक है, कैलकुलेशन करना है। तो हम अगली लाइन से लिखेंगे कि ए एन बराबर 7 प्लस 8 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। गुणा में कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो ए एन बराबर 7 प्लस 7 त्रिक कितना होता है, 21, 7 त्रिक कितना होता है, 21, ठीक है। तो ए एन बराबर 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, यनमा पद कितना आया है, 28 आया है। तो हम पहली लाइन भर देंगे, यहाँ पर जो खाली स्थान, रिक्त स्थान है उन्हें हम भर देंगे। यनमा पद कितना आया है, 28 आया है, ठीक है। अगला सवाल इसी तरीके से हम लगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, जहाँ ए बराबर दिया है माइनस का 18, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि डी निकालना है सारवंतर, एन बराबर पदों की संख्या दी गई है 10, ठीक है। और ए एन यानी कि एनवा पद कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, ठीक है। ये आप मिला सकते हैं। देखिए ये कितना दिया है, ए का मान माइनस का 18 और डी का मान पूछा है इसमें, ए एन बराबर 10 दिया है और ए एन दे दिया है 0, ठीक है। सारी चीज़ें दे दी गई हैं, बस एक चीज़ आपको निकालनी है, ठीक। तो हम लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, लिख लिया। तो अब ए एन का मान कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। ए का मान कितना है, तो माइनस का 18 है, प्लस एन का मान कितना है, तो 10 है, माइनस 1 गुणा में डी, डी कितना है, तो डी पूछ रहा है आपका, डी पूछ रहा है तो डी लिख देंगे। तो अगली लाइन क्या लिखेंगे, 0, ये 18 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 18 इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का, बराबर 10 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, गुणा में डी कर देंगे। 18 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ही होगा, बराबर 9 गुणा डी।
जब 9 के गुणा डी के साथ 9 है गुणा में, तो ये 9 कहाँ जाएगा 18 के नीचे, तो डी बराबर कितना निकलेगा 18/9। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 18 में 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या दिया है कि ए बराबर है क्वेश्चन मार्क, जहाँ ए पूछ रहा है यानी कि प्रथम पद इसमें पूछ रहा है। ठीक है, डी सार्वंतर दिया है -3, एन बराबर दिया है 18, यानी पदों की संख्या कितनी 18, और ए एन बराबर दिया है -5। तो इसमें पूछ क्या रहा है आपका ए पूछ रहा है यानी कि प्रथम पद पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे हम। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ए एन -1 इंटू डी लिख लिया। ठीक है, ए एन का मान कहाँ है, तो ये है -5, तो ए एन बराबर -5 लिख लिया, बराबर ए कितना है, तो ए तो पूछ रहा है तो ए का ए लिख देंगे। ए एन कितना दिया है, तो एन दिया है 18, तो 18 लिख लेंगे -1 गुणा डी कितना दिया है, तो डी दिया है -3। ठीक है, डी कितना दिया है -3, तो लिख लेंगे -5 बराबर ए प्लस का 18 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 गुणा का -3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -5 लिखा है तो -5 लिख लो। ए अब 17 3 कितना होता है 51, तो ये माइनस प्लस जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 17 3 51। ठीक है, अब अगली लाइन से हम क्या लिखेंगे, तो अगली लाइन से लिखेंगे -5, ये -51 दूसरी साइड जाएगा तो +51 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ए है। ठीक, 51 से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा 46, +46, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 46। तो प्रथम पद हमारा कितना हो जाएगा 46। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल। चौथे सवाल पर चलते हैं। तो चौथा क्या है, ए बराबर यानी कि प्रथम पद है -189, डी जो सार्वंतर है 25 है, एन बराबर पूछ रहा है यानी पदों की संख्या आपसे पूछी गई है, और एनवा पद दिया है 36। ठीक है, एनवा पद कितना दिया है 36 दिया, तो इसे भी लगाएंगे। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है देखिए, तो 36 है, ए एन का मान कितना है 36 है, बराबर ए का मान कितना है, तो -189 है, प्लस एन पूछ रहा है तो एन का एन लिख देंगे, गुणा में डी। तो डी कितना है, डी है 25, डी कितना है 25 है, तो यहाँ 36 के 36 लिख देंगे। अब -89 36 की तरफ आएगा तो प्लस का 189 हो जाएगा, क्योंकि बराबर का साइन ये पार करेगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर n -1 इंटू कितना है 25 है। ठीक है, अब 189 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 6 15 का 5, और 8 3 11 1 12 का 2, और 2 1 1 2, कितना हो जाएगा 225, बराबर n -1 इंटू 25। अब ये 25 n-1 के साथ गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे n-1 बराबर 225 सामने लिखा है, और ये 25 जाएगा 225 के भाग में। ठीक है, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 225 में 25 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 25 9 225 होता है। ठीक है, तो n-1 बराबर 9 है। अब ये माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस का 1, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। एक सवाल बचा है वो भी लगा लेते हैं। तो हमारे पास पांचवा सवाल आ गया है। पांचवें सवाल में प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, और पदों की संख्या दी गई है, एनवा पद पूछा गया है। ठीक है, तो हम एनवा पद निकालेंगे इससे। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए का मान कितना है 35, प्लस ए एन का मान कितना है तो 105 माइनस का 1 गुणा डी का मान कितना है तो डी का मान है 0। तो ए एन बराबर 35 प्लस 105 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 104 बच जाएगा, गुणा में कितना है 0 है। तो ए एन बराबर 35 प्लस 104 में 0 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा। 35 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 35 का 35 आ जाएगा। यानी कि पांचों सवाल हमारे लग गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।